नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियां जोरों पर हैं और रांची में होने वाला किसी भी प्रकार का यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। तो इस टूर्नामेंट की तैयारी, इसमें भारत के प्रदर्शन, टीम में कुछ झारखंड के खिलाड़ी खेल रही हैं, उनके प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल से जुड़ी दो हस्तियों को। हमारे साथ हैं भारतीय टीम की पूर्व कप्तान, वर्तमान में राष्ट्रीय चयनकर्ता, राष्ट्रीय टीम की कोच रह चुकी असुंता लकड़ा जी। आपका स्वागत है स्टूडियो में असुंता जी। धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री विजय शंकर सिंह जी, जो कि हॉकी झारखंड के महासचिव हैं जी, नमस्कार। और आयोजन समिति से भी जुड़े हुए हैं। आप लोग दोनों का दूरदर्शन की स्टूडियो में स्वागत है। तो विजय जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही होगा कि जैसे कि मैंने कहा, इस प्रतियोगिता के नाम में झारखंड जुड़ा हुआ है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर है, इसका नाम है झारखंड एशियन चैंपियनशिप महिला हॉकी प्रतियोगिता। तो इसमें झारखंड नाम क्या है, उसका संदर्भ क्या है, ये बताइए। देखिए, झारखंड का नाम जुड़ने से पूरे वर्ल्ड में झारखंड का नाम बहुत ऊपर जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन सर के द्वारा ये गेम को लाया गया है। उनकी सोच है कि झारखंड में भी बहुत अच्छा बच्चे निकले और हम लोगों को तो खुशी है कि झारखंड का नाम बहुत ऊपर हुआ। इससे इस गेम को आने से फायदा है कि पूरे रांची और पूरे झारखंड को बदलने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। असुंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में। एक सामान्य नागरिक जो होगा झारखंड, चूँकि यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही तो बहुत सारे कुछ हलचल यहाँ पर है, एक सामान्य नागरिक जो कि हो सकता है खिलाड़ी ना भी हो और हो भी, अगर उसको कहा जाए कि ये इस प्रतियोगिता का नाम बताया जाए, तो इसका संदर्भ क्या है, ये प्रतियोगिता एक्चुअली में है क्या? देखिए, ये एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी है गर्ल्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। अभी फ़िलहाल हम एशियन गेम्स खेल के आए हैं, उसके बाद ये टूर्नामेंट आता है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और ख़ासकर हमारे झारखंड के खिलाड़ियों के लिए, जिनको लाइव देखने को मिलेगा। जो हम मैचेस अभी टीवी में देख रहे थे, वो हम लाइव में देख सकते हैं। हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो नज़दीक से मैच देखेंगे। इससे हमारे खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा कि मलेशिया टीम कैसे खेलती है, जापान टीम कैसे खेलती है, चाइना टीम कैसे खेलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम या स्किल, प्लेयर का स्टाइल देखने को मिलेगा, जिससे बच्चे उसको अडोप्ट करेंगे और अपने में अप्लाई करेंगे और अपने राज्य, अपने देश के लिए खेलेंगे। ऐसा मैं देखती हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। विजय जी, आपसे चर्चा में आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे, जैसे झारखंड में ये प्रतियोगिता हो रही है, रांची में प्रतियोगिता हो रही है, आप आयोजन समिति से भी जुड़े हुए हैं, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं अभी? देखिए, तैयारियां पूरा करीब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब सजाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे स्टेडियम को दुल्हन के जैसा सजाने का काम कर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है और पूरे शहर को आप देखिए, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री सर के आदेश पर सारा काम अप टू डेट हो गया। तो जैसे आपने बताया कि सजाने का काम चल रहा है, तो सजाने का काम जाहिर है कि सरकार का होगा। जैसे आप लोगों का जो पक्ष है, मोरहाबादी स्टेडियम जहाँ पर ये प्रतियोगिता होगी, वहाँ पर क्या बदलाव आया? वहाँ पर पुराना टर्फ बिछा हुआ था? देखिए, जो पुराना टर्फ था, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो पुराना टर्फ था उसको चेंज हुआ और इंटरनेशनल स्टेडियम के रूप दिया गया। पूरा जो पहले स्टेडियम था और आज स्टेडियम देखिएगा तो बहुत अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का रूप दिया गया। असुंता जी, आपने तो दुनिया के तकरीबन हर मैदान में आप खेले हुए हैं, एक से एक। तो जैसा विजय जी ने भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया, तो इस स्टेडियम को, रांची वाले को, आपने पहले भी देखा और अभी भी देखा। आपके नज़रिए में एक खिलाड़ी और एक एक्सपर्ट की दृष्टि से क्या बदलाव चाहिए था और क्या आया है और क्या आप अभी देख रही हैं? बिल्कुल, मैं विजय जी से सहमत हूँ कि ये जो पहले हमारा स्टो टर्फ था वो भी अच्छा था,
बट अभी ये नया जो टर्फ लगा, ये ब्लू टर्फ, पहले जो टर्फ था वो ग्रीन था, अभी ब्लू लगा दिया गया है। अभी मॉडर्न हॉकी में ज़्यादा ब्लू टर्फ यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये ब्लू टर्फ जो लगा है इसमें हमारे इंटरनेशनल मैच होंगे। और मुझे लगता है कि इस मैदान में खेल के इंजॉय करेंगे खिलाड़ी। मैं ऐसा देख रही हूँ क्योंकि मैं भी खेल चुकी हूँ, और अभी मैं बाहर से मैं जब अंदर भी घुसी थी तो लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा स्टोटअप लगा है, इसमें खिलाड़ी बहुत ही इंजॉय करके खेलेंगे और हमें सभी टीमों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसा मैं महसूस कर रही थी। तो मैदान की बातें सुमता जी ने कही, मैदान के बाहर ड्रेसिंग रूम से लेकर के बोर्ड से लेकर के उसमें क्या बदलाव आया? 6 महीना पहले क्या था, अभी क्या था? पहले जो था और इसको आज के डेट में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, सारा चीज़ चेंजिंग हो गया है और इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग को अपने आप में गर्व हो रहा है कि ये मैच ख़त्म होने के बाद जो हमारे प्लेयर्स आएंगे वो देखेंगे, जो यहाँ देखने आएंगे, जो अभी जैसे असुंता जी बताए, तो सबसे बड़ा चीज़ है इस गेम को कराने से फ़ायदा हुआ कि हमारे हॉकी झारखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं, पूरे झारखंड के खिलाड़ी को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे दर्शकों की बात करते हैं, जैसे हमें याद है कि जब यहाँ पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था तो हॉकी का जो फाइनल था, सेमीफाइनल मैच था, जितने दर्शक अंदर नहीं जा पाए थे उससे ज़्यादा दर्शक तो बाहर थे जी। तो इसको आप कैसे करके करेंगे कि वहाँ पर कितना स्कोप था दर्शक संख्या? पहले था 7 से 9 हज़ार का था, लेकिन अभी हम लोग 10 से 14 हज़ार दर्शक अंदर स्टेडियम में लेंगे, जो कि फ्री पासेस है और वीआईपी अलग है। तो आप सही बोले कि जितना अंदर रहता उससे 4 गुना बाहर रहता, तो उसके लिए हम लोग इंतजाम किए हुए हैं, सरकार की ओर से भी इंतजाम किया। उसको जरा विस्तार से बताएं। हाँ, कैसे यहाँ के दर्शक मैच? जैसे यहाँ मान लीजिए कि 50,000 दर्शक आ गए, तो जो मोराबादी में एलईडी है, 9 एलईडी है, बिरसा स्टेडियम है, हटवार में जो एलईडी है, सभी एलईडी को चालू किया जा रहा है और झारखंड के विभिन्न जिलों में सभी को एलईडी लगाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, कि कोई भी इस गेम से वंचित नहीं हो। तो सरकार भी इस प्रतियोगिता में हिस्सेदार है? किस तरह से सरकार, हमने सुना है कि स्पॉन्सर है, सरकार स्पॉन्सर है। अपने बजट में उन्होंने बजट में इसके लिए प्रावधान किया था, तो कितना किया था, क्या किया था? और 10 करोड़ का जो FIH का है वो बजट में ही उसको पास किया गया है और FIH का जो फीस रहता है वो, जैसे कि हम देख भी रहे हैं अभी कि जो सड़कों पर कुछ बसें घूम रही हैं या कार जा रही है, एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, तो बिल्कुल स्वरूप बदला हुआ है उसका। जी जी जी। तो जैसे आपने चर्चा भी की हेमंत सोरेन जी की, CM हेमंत सोरेन जी की, तो सरकारी अमला किस तरह से आपके प्रतियोगिता में लगा? क्या उसकी भूमिका क्या है इसमें? इसलिए कि स्पॉन्सर भी है हॉकी झारखंड, झारखंड सरकार, हॉकी इंडिया, ये सभी मिलकर इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने पर हम लोग लगे हुए हैं और दिन रात एक करके लगे हुए हैं और 100% सक्सेस होगा। असुंता जी, प्रतियोगिता पर आते हैं, जैसे बहुत सारी टीमें इसमें एशिया की, जैसा आपने कहा कि एशियन टीमें यहाँ पर खेलने के लिए आएंगी, तो आपके नज़रिए में अगर हम भारत की भी बात करते हैं, टीमें कौन कौन सी आपको लगता है मजबूत? चूँकि आप राष्ट्रीय चयनकर्ता भी हैं तो आपके एक सीमाएं, एक दायरा तो ज़रूर होगा जिसके बाहर आप नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जितना आप अगर बता सके हमारे दर्शकों के लिए, ये कृपया हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नज़रिए में इस प्रतियोगिता में अच्छी टीमें कौन सी होंगी? जैसे देखिए, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं इंडिया टीम से भी खेली हूँ और आज अभी मैं सेलेक्टर भी हूँ, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हमारी जो भारत की जो टीम है, महिला टीम है, बहुत अच्छी टीम है। ये मैं नंबर 1 टीम समझती हूँ एशियन में, और सेकंड में आती है चाइना, थर्ड में आती है जापान, फोर्थ में आती है कोरिया, लेकिन ऐसा मैं देखती हूँ, पर हमारा पोजीशन नंबर 1 पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं जबकि एशियाई खेल जो अभी हाल में ही चीन में संपन्न हुए, तो हमारी टीम वहाँ से कांस्य पदक लेकर के आई, 3रे नंबर पे थी। अब कैसे ऐसा, मतलब आपको कुछ और इस पे कहना होगा या ऐसा आपको लगता होगा? या एशियाई खेल में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एशियाई खेल में, चूँकि आप सामने से आप गई भी थे देखने के लिए, वहाँ पर क्या कमी आपको नज़र आई? देखिए, कई बार ऐसा होता है, किसी दिन
टीम खेल पाती है, किसी दिन नहीं खेल पाती है, किसी दिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नहीं, कई बार नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई बार हार का सामना करना पड़ता है। लाइक जैसे हम ये मैच जो था हर्डलाइन जो मैच खेल रहे थे हम, उसमें भी हम थोड़ी देर थोड़ा मैच हमारा थोड़ा सा सेकी चल रहा था, बट हमारी टीम ने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद हमने ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो मैं चाहे हम गर्ल्स टीम की माने या पुरुष टीम की हम मानते हैं, हमारे में ऐसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मेंस टीम भी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में हम हार भी रहे थे और हमारी टीम बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, पर कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर में हमारी टीम ने कुछ ऐसा किया जो 2 गोल एक के बाद एक होने लगा। तो सेम हमारी गर्ल्स टीम भी ऐसे ही खेलती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कई सिचुएशन में, कई बार किसी प्लेयर को इंजरी हो जाता है, किसी के प्लेयर को कार्ड हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ी बहुत मतलब कंट्रोल करना है, उस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो हमारे ऊपर अटैक होता है, वो गोल में कन्वर्ट होता है। फिर हमें थोड़ी सी कार्ड, अगर कोई प्लेयर बाहर हुआ तो उसको उसके जगह पे कवर करके हम गोल को फिर से बराबरी करें, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो कई बार हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कई बार नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। कई बार हम बराबरी होने के बाद हम जीत हासिल करते हैं। तो ये सीन है, हम एशियन गेम्स में ही हमने देखा, पहले हमने गोल खाया, फिर मारा, फिर हम जीत गए। तो ये सब मैच में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव होगा, वो हम अपने आप में विश्वास लाएंगे तो हम जरूर जीतते हैं। जैसे अभी देखिए मोट एशियाई खेल ख़त्म हुए और बस इसी महीने में आप ये शुरू हो गया, भले ही अभी कैंप चल रहा बेंगलुरु में, तो वहाँ पर जो चीज़ कमियाँ आपने देखी, कुछ तो ऐसा आपने कहा दिन की भी बात होती है कि किसी दिन होता है किसी दिन नहीं होता है, इसके अलावा जो वहाँ पर से सीख कर के आई होगी टीम, वहाँ पर क्या अभी काम हो रहा होगा? आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों में सुधार की भी ज़रूरत होगी? अभी तो बेंगलोर में चल रहा है और टीम आ जाएगी यहाँ पर, तो क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आपकी नज़रिए से होना चाहिए था ताकि इस प्रतियोगिता में वो सामने नज़र ना आए? बिल्कुल, हम एशियन गेम्स में हमने फाइनल नहीं खेल पाया, हम सेमीफाइनल में हार गए। उस हार से हमें सीख मिली है कि हमें इस चैम्पियंस ट्रॉफी में हमें हार का सामना ना करना पड़े। इसके लिए पूरा तरीके से तैयारी कर रही है टीम, और स्पेशली पेनल्टी कॉर्नर पे काम कर रहे होंगे, वेरिएशन ला रहे होंगे, क्योंकि हमें एक पेनल्टी कॉर्नर ही ऐसा होता है जिसमें हमें 50-50 चांसेस होती है। तो उसमें प्रॉपर काम कर रही है टीम, और जितने भी हमारे स्ट्राइकर हैं, जितने भी हमारे मिडफील्डर हैं, वो कंबाइंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी कामियाँ वहाँ पे हुई वो वीडियो देख के एनालाइज किए होंगे, और वो उस बेस पे अभी स्ट्रेटजी बनाएंगे और ओपोनेंट के साथ कैसे खेलना है वो यहाँ पे करेंगे। जैसे आपने पेनल्टी कॉर्नर की चर्चा की, मैं पेनल्टी कॉर्नर पर आपसे और आगे जाना चाहूँगा कि ये पेनल्टी कॉर्नर जो है ये महिला टीम के साथ ही नहीं है, समस्या पुरुष टीम के साथ ही। तो पेनल्टी कॉर्नर आखिर क्या बला है, क्या ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम भारत जो है, पुरुष हॉकी हो चाहे महिला हॉकी हो, एक समस्या के रूप में ही देखते आए हैं? इसकी शुरुआत से हम जानना चाहेंगे आपको, और अभी आगे इसमें क्या संभावना हो सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कई बार टीमें चेंज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो खिलाड़ी उस पेनल्टी कॉर्नर में स्पेशलिस्ट होता है वो कई बार टीम से बाहर होता है, मतलब टीम से नहीं, हाँ कई बार टीम से बाहर होता है, इंजरी हो जाता है, या फिर टीम में भी है तो उस सिचुएशन में बाहर होता है जब पेनल्टी कॉर्नर होता है, तो वो फिर नहीं जा पाते अंदर। तो जो प्लेयर होता है उसके द्वारा ही हम दूसरा भी पेनल्टी कॉर्नर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ओपोनेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो वो हमारे लिए सक्सेस नहीं हो पाता है, तो कई बार ऐसा सामना करना पड़ता है। तो वही सब सारी चीज़ें, सारी बातें जो नोट करके अभी प्लान कर रहे होंगे। जैसे हमारा ड्रैग होता है, ड्रैग फ्लिकर भी है, हमारे जूनियर प्लेयर जो अभी खेल रहे हैं उनसे हम ड्रैग मरवा रहे हैं, जो वो कई जूनियर प्लेयर कन्वर्ट भी कर रहे हैं। और कई बार जैसे स्लैप से टचिंग लाइक वेरिएशन होता है, तो वो सारी परफेक्शन हो जाती है, होगी। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इस मैच में वो सारी जो कमियां जो एशियन गेम्स में थी वो यहाँ पे पूरा करेंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। ये हम भी चाहेंगे कि ये ऐसा ही हो, क्योंकि मेज़बान होने के नाते एक तो विश्वास टीम का रहता ही है कि भारत में हो रहा है प्रतियोगिता, और जो भी खामियां हैं उसको पूरी करके उतरना ही बेहतर होता है। विजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस टीम में झारखंड का भी प्रतिनिधित्व है, मतलब झारखंड के भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, झारखंड के निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडू,
ब्यूटी टिंग तो अभी इंजरी के कारण बाहर है, लेकिन ये 3 खिलाड़ी झारखंड के लिए एक इतिहास है और ये 3 खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलेगी। जैसे धोनी जब खेले थे तो सभी लोग हॉकी बैट लेके निकले। आज संगीता कुमारी, असुंता लकड़ा, इन लोगों को देखकर जो गांव और देहात से जो लोग आ रहे हैं तो उसमें एक जज्बा और जुनून है कि हमको भी हॉकी खेलना है, हमको भी असुंता लकड़ा बनना है, हमको भी निक्की प्रधान बनना है। तो ये जज्बा पूरे झारखंड में फैला हुआ। आप कभी पूरे झारखंड में, मैं तो बहुत जगह घूमते रहता हूँ, ऐसे बच्चे से मिलते रहता हूँ जो कि सभी लोग हॉकी झारखंड से जुड़ना चाहते हैं। तो आने वाला समय में जैसे हमारे अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, हॉकी इंडिया के महासचिव जनरल, इनका जो सोच है, जो रोड मैप है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे 3 प्लेयर, असुंता लकड़ा, सुमरई टेटे, जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, उनको देख के बहुत से लोग अब हॉकी से जुड़ना चाह रहे हैं। क्रिकेट तो आप पीछे रखिए, झारखंड में अब हॉकी नंबर 1 पर चलेगा। ये आपने अच्छी बात कही कि पुराना दौर हम अगर याद करते हैं तो एक समय था जबकि असुंता जी वगैरह टीम में थी तो भारतीय टीम पूरी नहीं होती थी। हमारे छोटा नागपुर के खेल 5-5, 6-6, 7-7 खिलाड़ी। फिर एक दौर और आया जबकि टीम खाली हो गई। एक दौर और आया जबकि सिर्फ असुंता जी ही टीम में रहा करती थी। लेकिन इधर एक बदलाव आया है कि सीनियर टीम में भले ही आपने 4 नाम गिनाए, लेकिन जूनियर का जो सेक्शन है, जूनियर के सेक्शन में राष्ट्रीय कैंप से लेकर के टीम में एक बहुत अच्छा एक सेकेंड लाइन तैयार हो रही है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अब भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में आप 1 साल 2 साल के अंदर देखिएगा कि इंडिया टीम में भी पहले जैसे आप बताएं कि 7-7, उसी तरह फिर 7-8, 4 तक तो हम आ गए। अभी 4 तक आ गए हैं। हमारी उम्मीद है कि 1 से 2 साल जैसे असुंता लकड़ा जी, भोलानाथ सिंह जो प्रयास कर रहे हैं, जो भारतीय टीम में एक बार फिर 9 से 10 लोग आएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। ये जो देश में सेकेंड लाइन तैयार हो रही है भारतीय हॉकी में, जो कि उसके बाद ऊपर आते हैं वो लोग, वो आप उसको आप किस तरह से देख रही हैं? वो भारतीय हॉकी को आगे चल के क्या दे सकता है? उसमें क्या प्रतिभा है? आप एक राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में आप बहुत करीब से खिलाड़ियों को देखती हैं। बिल्कुल, अभी हॉकी इंडिया ने एक प्लान बहुत अच्छा किया है, जो ग्रास रूट है वो स्टार्ट किया है और उसमें मैं भी शामिल रही हूँ। और मैं ऐसा महसूस करी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैंने खेलना स्टार्ट किया, तब भी ऐसा थोड़ा टाइम के लिए स्टार्ट किया गया था और फिर बीच में ब्रेक हो गया था। अभी फिर उसको स्टार्ट किया गया है। जो जिस तरह स्टार्ट किया गया है ना, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि हमारी जो टीम बनने वाली है एक के बाद एक बहुत अच्छी तरह से बनेगी। क्योंकि हम जैसे देखते हैं हमारे बाहर की टीम, यूरोप की टीम, कभी भी कोई भी मैचेस होते हैं उसमें बैक टू बैक जो भी टीम आती है वो सेम खेलती है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इस ग्रास रूट से हमें बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं और बच्चे बहुत आसानी से ऊपर जाने की प्रक्रिया में है। जिस तरह मैं अभी देख रही थी, पिछले 1 महीने में मैंने देखा कि बच्चे इतने रुचि लेके खेल रहे हैं, इतने उत्सुक हैं कि हमें ये मौका मिला है। और अभी नीदरलैंड टूर करके आई हैं और एक मैच जीती भी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है इनका। एक कैंप के बाद हॉकी इंडिया ने इनको टूर कराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हॉकी इंडिया का कि इस तरह का प्लान, जिससे कि हमारे आने वाले दिन, ऐसा मैं देख रही हूँ कि हम ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे देश के लिए हमारी गर्ल्स टीम, स्पेशली गर्ल्स टीम, मेडल लेके आएंगी ओलंपिक्स में, ऐसा मैं देख रही हूँ। ये आपने ओलंपिक की चर्चा की तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये तो एक सबसे बड़ी प्रतियोगिता रांची में शुरू होने वाली है 27 अक्टूबर से, लेकिन जनवरी के माह में इससे भी बड़ी प्रतियोगिता की मेज़बानी का अवसर झारखंड को मिला है। वह होगा ओलंपिक क्वालिफायर जनवरी के माह में। उसमें जो टीमें खेलेंगी वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रतियोगिता करेंगे। तो इसके लिए भी हम आपके जो आपने कहा, जो यहाँ के भोलानाथ सिंह जी हैं और जो भी हैं ऊपर,
उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो टूर्नामेंट अच्छा होगा। तो आपका इसमें क्या कहना है कि अभी तो आप एक ये प्रतियोगिता करा रहे हैं, उस प्रतियोगिता को आप देखिए, हम लोग ओलंपिक क्वालिफायर में हम लोग 100% क्वालिफाई करेंगे, 100% पूरा एकदम आप मान के चलिए। हम लोग अभी जैसे असुंता जी बोले कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल, तो हम लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल, वो तो आपका टारगेट है, लेकिन हम लोग अचीव भी करना चाहते हैं ना। अगर आप एशियन जीत जाते हैं तब तो बिल्कुल हम भी एशियन तो आपके साथ एकदम आराम से जीत रहे हैं और उसमें भी हम लोग जीतेंगे, आप ये विश्वास रखिए। काहे कि हमारी लड़कियां में जो जुनून है आज के डेट में, वो जुनून आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं इस बात पर और एक जोड़ना चाहता हूं कि हमारे सामने जो बैठी हैं असुंता लकड़ा जी, भारतीय टीम की पूर्व कप्तान। ओलंपिक क्वालिफायर जब हुआ था तो भारतीय टीम की कप्तान असुंता जी ही थी, लेकिन ऐसा हो ना सका कि टीम ओलंपिक में क्वालिफाई की। उसके बारे में आपका क्या कहना है, उस समय के बारे में, और एक अब जबकि आप चयनकर्ता के रूप में भूमिका में हैं, आपका क्या कहना, तब क्या हो गया था और अब क्या उम्मीद करती हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि मैच पे उतार चढ़ाव होता है। हम ओलंपिक क्वालिफाई 2012 में बहुत करीब जाके आप लोग मिस किए। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो था, हम थोड़ा कंप्लीट नहीं कर पाए एज ए टीम, थोड़ा सा हम खेल नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें वो हार का सामना करना पड़ा और उससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिली। उसके बाद जो आपने देखा होगा कि टीम का परफॉर्मेंस बहुत ऊपर रहा है। जो अब हमने क्वालिफाई भी किया, ओलंपिक खेल के भी आए, दूसरा भी खेल के आए, तो अभी हमारा फिर ओलंपिक क्वालिफायर, हमने एशियन गेम्स में हमने क्वालिफाई नहीं किया, तो ये हमें क्वालिफाई राउंड में जाना पड़ेगा और ये टफ़ है। पर हमारी टीम बहुत सीरियस है और इस टफ़ तो होगी ज़रूर, पर हमारी टीम इतनी तैयारी में है कि वो ओलंपिक क्वालिफाई जरूर करेंगे ये टीम। हाँ, तो ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे। और दो खिलाड़ी हमारे झारखंड के ओलंपिक में पहले से खेल रही हैं, एक है निक्की प्रधान जो कि अभी भी खेलेंगी और एक है सलीमा टेटे जो कि अभी एशियन चैंपियनशिप में भी खेलेंगे। इन दो खिलाड़ियों के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ये जैसे ये लोग खेलेंगे, इनके अलावा संगीता खेलेंगे। संगीता हालांकि काफ़ी चोटिल रही, इधर 1.5-2 साल तक हॉकी से बाहर रही, लेकिन उनकी वापसी बहुत ज़बरदस्त हुई और बहुत अच्छी हुई। इन तीन खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं इस एशियन चैम्पियनशिप में, तो इनको अपने मैदान में, अपने झारखंड में खेलने का क्या बहुत फायदा होगा, इसलिए कि अपना दर्शक है, अपनी बेटियां हैं और यहाँ आप देखिएगा कि सभी खिलाड़ी से अच्छा हमारे खिलाड़ी, ये 3 खिलाड़ी खेलेंगे। इनका ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा। यहाँ हमारे पास दर्शक भी है। दर्शक जहाँ आप अभी चाइना में गए थे, मैं भी गया था, तो वहाँ दर्शक नहीं थे, वो सपोर्टिंग दर्शक नहीं थे। एक होता है कि जब मैच हो रहा है तो अगर सपोर्टिंग दर्शक रहेगा तो प्लेयर का हौसला और बुलंद होगा। तो यहाँ सपोर्टिंग है। हमारी तीनों बेटियां बहुत अच्छी खेलेगी, मेरे को उम्मीद है, उम्मीद से भी ज़्यादा वो खरा उतरेगी। जी, ये असुंता जी, आपके पास में आता हूँ। आप भी बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं। झारखंड के ऑलमोस्ट जितने भी खिलाड़ी आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी गाइडेंस के ऊपर तक आती हैं। जैसे आपका ही उदाहरण लेंगे तो आप किसी दूर दराज के गांव से आई, बाहर निकली, जो मौका मिला उसको भुनाया, प्रतिभा थी तो आगे बढ़ी। तो ये झारखंड के खिलाड़ी में ऐसा क्या है, खासकर अगर हॉकी की बात करें, सिमडेगा में क्या है जहाँ पर आप हैं, खूंटी में क्या है जहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, ऐसा क्या है कि सीमित भी नहीं, संसाधन कहाँ होते हैं, कुछ भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं तो हॉकी क्या होता है, लेकिन वो खेलते हैं और वहाँ से रांची तक का सफ़र करते हैं, यहाँ से सब जूनियर कैंप इंडिया आते हैं और वो ओलंपिक तक पहुँच जाते हैं। क्या ऐसी प्रतिभा है? देखिए, मैं अपना एग्जांपल ही दूंगी कि मैं जब छोटी थी तो हमारे गांव के एरिया में, जैसे अभी के सीज़न में, बरसात के सीज़न में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी खेली जाती है गाँव में। और वो गांव के टूर्नामेंट होते हैं, लाइक आपने सुना होगा मुर्गा कप, खस्सी कप, तो ऐसे ज़्यादातर बॉयज़ के ही होते थे। और गांव में लाइट है ना, रोड है, कुछ सुविधा नहीं है,
तो हम कुछ भी नहीं देख सकते प्रोग्राम। तो ये इंटरटेनमेंट का वही एक साधन था, हॉकी खेल के एंजॉय करो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे के गांव जाओ। लाइक ऐसा होता था या खेल के आए तो मुर्गा जीत के आओ या खसी का जीत के आओ, तो ऐसा देखती थी। और कई बार ऐसा मैंने देखा कि गर्ल्स भी हॉकी खेलते हैं। लाइक मैंने हमारे सीनियर प्लेयर हैं सुमराई टेटे जी, कांतिबा जी, मसीरा सुरीन, एडलिन क्रिकेटा, इनको मैंने बचपन में देखा था और मैंने उनको टी शर्ट पहने हुए देखा था और मुझे लगा कि अगर हॉकी खेला जाएगा तो शायद मैं भी टी शर्ट ऐसे ही पहनूंगी। मुझे वो टी शर्ट मतलब अट्रैक्ट किया कि अब असुंता खेलो हॉकी। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि मुझे भी हॉकी खेलना चाहिए। तो मैं अपने गांव, मेरे घर के कुछ दूर में जो टाड़ है जिसमें थोड़ा सा समतल था, उसमें थोड़ा बहुत पत्थर भी होगा नहीं था, उसमें मैं खुद से ड्रिबल करती थी, खेलती थी और जब भी मौका मिलता था मैं उधर ही जाके खेलती थी। या फिर हम लोग सारे, मेरे पूरे फैमिली हॉकी प्लेयर हैं। मेरे बड़े भाई, 3 मेरे बड़े भाई हैं, बिमल लकरा, स्वर्गीय विनय लकरा, वीरेंद्र लकरा, तो मैं इनके साथ खेलती थी। मैं बहन में मैं खेलती थी। तो हम लोग आंगन में ही ग्राउंड बना के खेलते थे और टीम भी बनता था और पापा बैठ के अंपायरिंग भी करते थे। तो भाई, तीनों भाई, एक भाई मेरे तरफ होते थे, 2 भाई दूसरे तरफ, दोनों भाई मेरे पैर पे मारते थे। तो मैं पापा को कंप्लेंट करती, पापा मेरे पैर पे मार रहे भाई, तो वो हंसते थे। तो लाइक ऐसा हम मैच खेलते थे। मैंने मतलब कि मैं अपने आंगन में खेलकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल। और हम देख भी रहे हैं, जैसा असंता जी बता रही हैं कि इंडिया पहन के हमारे सामने बैठी भी हुई हैं। और झारखंड के बारे में जैसे मैंने भी कहा कि भारतीय टीम में जैसे जब ये कप्तान थी और उससे पहले के दौर में 6-6, 7-7 खिलाड़ी यहाँ से हुआ करती थी और हम 4 खिलाड़ी अभी देख भी रहे हैं जिनमें से 3 खेल रही हैं। तो हम, जैसे विजय जी ने बताया और जैसा असुंता जी ने बताया कि रांची में जो टूर्नामेंट होने वाला है वह भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल भारत के लिए अच्छा हो। और यही नहीं, यहाँ पर हम जीते और उसके बाद जो जनवरी में जो ओलंपिक क्वालिफायर है, ओलंपिक में हम पहले से हैं लेकिन ओलंपिक क्वालिफायर में हम अब खेलने जा रहे हैं, उसमें हमारा प्रदर्शन अच्छा हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सदिच्छाओं के साथ मैं इस बातचीत का अंत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि भारत का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में अच्छा होगा। आप लोग दोनों स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी हमें दी, इसलिए असुंता जी आपका और विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।